કેન્દ્ર વિદ્યાલય સંગઠન હેઠળ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020ના 3 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, ત્યારે નવા નીતિ નિયમોની સાથે કેન્દ્ર વિદ્યાલયમાં નવા ભણતરના સિસ્ટમ લાવવામાં આવ્યા છે। नमस्कार। आज केंद्र विद्यालय संगठन के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 3 साल हो चुके हैं, आज मौजूद है केंद्र विद्यालय नंबर 1 जो सूरत में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव केंद्र विद्यालय हम बोल सकते हैं। इस बार क्या नया होगा, क्या पॉलिसीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट ली गई है? नमस्कार, मैं यशदीप रोहिला, प्रिंसिपल केंद्र विद्यालय इच्छानाथ सूरत। भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू की गई है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उस शिक्षा नीति को साअक्षर लागू किया है और उससे संबंधित केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी सभी पहलुओं पर कार्य किया, जिसमें विद्या प्रवेश, उम्र में बदलाव और विद्यांजलि, निपुण भारत, PIMS में बच्चों के लक्ष्य को निर्धारण करना, इस तरीके के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया और सभी को लागू किया गया है। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी होती है कि केंद्रीय विद्यालय इच्छानाथ सूरत को PM श्री स्कूल में सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए और पूरे सूरत में अकेला एक ऐसा विद्यालय है जिसमें लगातार अगले आने वाले 4 वर्षों में हमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे जिससे हम पहले से और बेहतर शिक्षा दे सकें। जी, हम बात करें अगर RTE के द्वारा जो बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, तो किस तरह से बेस के ऊपर क्या प्रायोरिटीज़ पे रख के और किस तरह से ये प्रोग्रेस होता है या किस तरह से ये प्रोसेस होती है? शिक्षा के अधिकार 2009 में जो लागू किया गया था, उसको केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी लागू किया है। हम प्रत्येक वर्ष 25% बच्चों को शिक्षा के अधिकार में प्रवेश देते हैं, जिसका क्राइटेरिया जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े लोग हैं या संवैधानिक आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं या दिव्यांग हैं, ऐसे बच्चों को हम एक पोल करते हैं और उसमें लॉटरी के आधार पर उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। 25% चूँकि एक क्लास की संख्या 40 की निर्धारित होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 10 बच्चों को एडमिशन्स देते हैं और हमारे ये शिक्षा का अधिकार कक्षा 1 से 8 तक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय में इस वर्ष 240 बच्चे शिक्षा के अधिकार में पढ़ रहे हैं और इन बच्चों से हम किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसियों से क्या कितना प्रोग्रेसिव रेट केंद्र विद्यालयों के बच्चों में दिखेगा आने वाले साल? आने वाले वर्षों में जो बच्चों का असेसमेंट है, वो केवल किताबी असेसमेंट ना होकर वो बच्चों को एक फील्ड से दूसरी फील्ड में कैसे कोरिलेटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वो उस बात पे बच्चों का असेसमेंट अब किया जाने लगा है। शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नीति के तहत इस बात पे बहुत जोर दिया गया कि बच्चा केवल एक विषय का ज्ञान न लेकर वो अलग अलग विषयों में कैसे आपस में सामंजस्य करके वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर मैं ये कहूं कि बच्चा फुटबॉल खेलता है तो वो उस फुटबॉल के गेम से सभी विषयों की सही जानकारी ले सकता है। अगर हम बात करें फुटबॉल गेम की, मैथ्स का अगर हम बात करें तो उसके मेजरमेंट से हमें पता लगता है। अगर हम साइंस की बात करें तो फुटबॉल के साइज़ या उसको किक मारने के एंगल से उसको नॉलेज मिल सकती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो फुटबॉल की हिस्ट्री को वो लिख सकता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसकी कमेंट्री से वो उस बच्चे को, तो एक सिंपल एक गेम से वो बच्चा बहुत सारे विषयों में नॉलेज गेन कर सकता है। ये नई शिक्षा नीति में सम्मिलित है और इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, हम जो भी भारत सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें जो कुछ भी नई चीज़ें मिलेंगी, हम सहर्ष बिल्कुल उसको वैसे ही लागू करेंगे, जिससे कि हम समाज में एक बेहतर बच्चों को शिक्षा दे सकें।